नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक, भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार अनंत खुशियों को लेकर आता है। आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आइए चलिए जानते हैं। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें रक्षाबंधन का अस्तित्व और मजबूत हुआ है। इसमें से रानी कर्णावती का सम्राट हुमायूं को राखी भेजना और सिकंदर पुरु की लड़ाई में सिकंदर की पत्नी का पुरु को राखी बांधना, ऐसा ही कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका इतिहास में विशेष महत्व है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मध्यकालीन युग की कहानी के रूप में चित्तौड़ की राजा की विधवा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी से रक्षाबंधन को एक नया जन्म माना जाता है। यह उस समय की बात है जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था तथा राजपूतों और मुगलों के बीच कड़ा युद्ध चल रहा था। इस दौरान चित्तौड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह जफर से खतरा महसूस होने पर सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। हुमायूं ने भी रानी कर्णावती को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ में अपनी सेना की टुकड़ी भेजी, जिससे बहादुर शाह जफर को पीछे हटना पड़ा। जब सिकंदर की लड़ाई भारत के हिंदू शासक पुरु से हो रही थी, तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए उसके शत्रु पुरु को राखी बांधी थी और उसे अपना भाई बना लिया था। और उपहार के रूप में सिकंदर की पत्नी ने पोरुस से सिकंदर की जान बख्श देने का वचन मांगा था। पुरु ने भी भाई के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी बहन को यह वचन दिया था कि वह सिकंदर के प्राण नहीं लेगा, और उसने अपनी बहन के वचन का मान रखते हुए सिकंदर को जीवनदान दे दिया था। इस तरह से भारत में राखी का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया और राखी हिंदू धर्म के साथ साथ कई दूसरे धर्मों में भी मनाई जाने लगी। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच 12 साल से युद्ध चल रहा था, तब असुरों का बल देवताओं पर हावी हो रहा था और इससे देवराज इंद्र भी काफ़ी चिंतित थे। जब इस बात का इल्म देवराज इंद्र की पत्नी शची को हुआ, उन्होंने कड़ी तपस्या कर एक रक्षा सूत्र उत्पन्न किया, जिसे उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले अपने पति देवराज इंद्र के हाथ की कलाई पर बांध दिया, और इसके परिणाम स्वरूप असुरों की पराजय हुई और देवराज इंद्र और देवताओं की विजय हुई। इसीलिए यह कहा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत भाई बहन नहीं बल्कि पति पत्नी से शुरू हुई थी, जहां पत्नी ने अपने पति की रक्षा हेतु उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। यह अब तक की सबसे पुरानी कथा मानी जाती है, और जिस दिन इंद्राणी ने अपने पति का हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। पौराणिक युग में असुरराज बलि के दान धर्म से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा था। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में बसने को कहा था और उसके साथ ही रहने का वर मांगा था, और भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए। ऐसे में बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई। भगवान विष्णु को दोबारा बैकुंठ लाने के लिए वह राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धरकर रहने लगी। जब वह एक दिन फूट फूट कर रोने लगी, तो राजा बलि ने उनसे पूछा कि उनके रोने का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की, और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जिसके बाद राजा बलि ने उनसे इस अवसर पर कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया, और मांगे गए वर के अनुसार राजा बलि को विष्णु जी को लक्ष्मी को सौंपना पड़ा। और इस तरह से रक्षाबंधन पर वर मांगने और उनके बदले उपहार देने की परंपरा चली आ रही है। महाभारत युग में भी रक्षाबंधन के महत्व की कहानी मिलती है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। महाभारत युग में भी जब लोगों की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया, तब युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में गहरी चोट लग गई और रक्तस्राव होने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के घाव पर बांध दिया और रक्तस्राव रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी पर काफी प्रसन्न हुए और इसका कर्ज उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर अपना चुकाया था। तो
तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि रक्षा का यह सूत्र कितना ताकतवर है। इसीलिए पौराणिक काल और सहस्त्र वर्षों से रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।